भरतपुर के समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर उदयपुर आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट भरतपुर होकर कराने का आग्रह किया है। साथ ही इस ट्रेन की सौगात के लिए राजस्थान की जनता की ओर से आभार जताया। निदेशक गुप्ता ने पत्र में लिखा है कि उदयपुर आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा प्राप्त होगा और यात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी। साथ ही प्रदेश के कई क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे और प्राचीन धरोहर व पर्यटक स्थलों का महत्व देश विदेश में कायम होगा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में उदयपुर से चलकर आगरा के लिए बयाना जंक्शन के रास्ते जाने वाली इस ट्रेन को भरतपुर होकर चलाया जाए। इस परिवर्तन से भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी इस अत्याधुनिक सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इस वंदे भारत ट्रेन को वाया भरतपुर होकर चलाया जाना आवश्यक है, क्योंकि भरतपुर का विकास पहले ही आगरा ने अवरोध कर रखा है। यहाँ के बाशिंदे अपनी जरूरत और खासकर शादी विवाह का सारा सामान आगरा से खरीदते हैं। ताज ट्रपीजियम जोन एवं केवलादेव नेशनल पार्क की वजह से अभी तक कोई वास्तविक मायने में औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है, इसलिए बेरोजगारी बहुत है। तुलनात्मक रूप से भरतपुर में जनसंख्या का घनत्व राजस्थान में सबसे अधिक होने के कारण भी भरतपुर में और अधिक विकास की आवश्यकता है और बेरोजगारी चरम पर है। और अब उपरोक्त ट्रेन को वाया भरतपुर न चलाने की वजह से यहां केवलादेव नेशनल पार्क के टूरिस्ट पर पूरा दुष्प्रभाव पड़ेगा एवं पर्यटन को बहुत बड़ी क्षति होगी। यही नहीं, दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी रणथंभौर के पास होकर निकलता है, अतः पहले आगरा एवं अब रणथंभौर की वजह से भरतपुर के विकास का पहिया पूरी तरह से थम जाएगा। उन्होंने लिखा है कि सभी क्षेत्रों में विकास समान रूप से और ज्यादा हो, उसके लिए आवश्यक है कि केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का और रणथंभौर अभ्यारण्यों का एक गोल्डन ट्रायंगल बनाया जावे, जिससे तीनों अभ्यारण्य आपस में विकास में एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो सके। भरतपुर 8 अगस्त। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने भरतपुर अलवर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर आग्रह किया कि इस मार्ग पर होकर पूर्वी एवं दक्षिण भारत के लिए अलवर, भिवाड़ी, नीमराना आदि औद्योगिक क्षेत्रों के वाहन गुजरते हैं तथा मुंबई नई दिल्ली सुपर एक्सप्रेसवे से अलवर, दीघ व भरतपुर आने जाने वाले वाहन गुजरते हैं। निदेशक सीताराम गुप्ता द्वारा लिखे गए पत्रों में कहा है कि अलवर भरतपुर मार्ग अभी राजमार्ग होने के कारण 2 वे है तथा रास्ते में कुम्ही, दीघ, नगर, बड़ौदा, मेरठ जैसे कस्बे पड़ते हैं, जिससे मात्र 110 किलोमीटर लंबे मार्ग पर करीब 4 घंटे लग जाते हैं। यदि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह मार्ग लगभग 2 घंटे का रह जाएगा। इसके अलावा इस मार्ग से भरतपुर से अलवर जाने वाले पर्यटक एवं अलवर की ओर से गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन आने जाने वाले धार्मिक पर्यटक भी गुजरते हैं। यह मार्ग 2 वे होने के कारण काफी परेशानी आती है। गुप्ता ने पत्र में ये भी उल्लेख किया कि यह मार्ग 4 लेन होने के बाद दीघ के जलमहल पर्यटन मानचित्र पर आ जाएंगे और आगरा, फतेहपुर सीकरी, भरतपुर आने जाने वाले देशी विदेशी पर्यटक को दीघ पहुंचना आसान हो जाएगा।